जो व्यक्ति बेरोजगारों की आवाज उठाते उठाते खुद गरीबों की आवाज उठाते होते अमीर हो गया, चकराता रोड पे अपने आप एक हाईटेक ऑफिस खोल दिया, और जगह जगह आप जो है पूरे प्रदेश भर में स्वाभिमान मोर्चा को लेकर के आप घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जब इतने जगह भ्रमण करते हैं, आप बीजेपी की जो एक डोनेट की जो लिस्ट है 30 करोड़ 33 करोड़, उसका तो हिसाब आप पूछते हैं, आपको मौलिक अधिकार है, आपको पूछना चाहिए। लेकिन क्या आपने जब बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी थी तब भी आपने QR कोड जारी किया था? क्या आप उसकी सूची सार्वजनिक करने की हिम्मत है? एक जो विषय जो सामने आया है बॉबी को लेके, उसमें चंद राजेश भाई साहब आपसे भी है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैं सबसे एक निवेदन है कि सच्चाई कहीं छुपनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि झूठ के जो है पर नहीं होते। जो ग्राम विकास जो पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, ये इससे पहले भी हुआ था, मिड फरवरी 2020 को। सभी पत्रकार बंधु इसमें गौर से सुनना। उसमें क्या हुआ था, वो पेपर भी कहीं ना कहीं उस समय भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, वो पेपर कैंसिल हो गया। हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। लगभग उस पेपर को कैंसिल करने के लिए हमको मुश्किल से मिड फरवरी को पेपर हुआ, 17-18 फरवरी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 11 मार्च को वो पेपर कैंसिल हो गया था। अब आइए आप, यही पेपर 2021 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को होता है, और 4 और 5 दिसंबर को जब पेपर होता है तो ये पेपर आप आउट कितने तारीख को हुआ होगा? आप सभी लोग इस बात को गौर से सुनिएगा। ये पेपर अगर आउट हुआ होगा तो 4 से पहले हुआ होगा, उसके बाद तो आउट नहीं हुआ। मेरा माननीय बॉबी जी से आप लोग ये पूछिए कि आपको जून में कौन से रिसोर्सेज से पता चला कि पेपर आउट हुआ है? क्या आपको 5 या 6 तारीख को ये मालूम नहीं कि पता चला कि पेपर आउट हुआ है? क्योंकि पहले भी आउट हुआ था, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी है, अभी भी पड़ी है। बॉबी उससे मेरी वीडियो कई बार मांगता भी था, चलाता भी था, है? लेकिन सच्चाई एक नैरेटिव फैक्ट हुआ है ना, कि जो गीताराम जी बोल रहे हैं कि नैरेटिव बेस पे बात हो रही है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है प्रदेश में कार्य करना। लेकिन कोई भी बंदा अगर नैरेटिव गढ़ के अगर कोई काम कर रहा है तो मीडिया का भी ये फर्ज बनता है कि कहीं ये किसी का नैरेटिव तो नहीं बन रहा है। क्या आज तक मीडिया ने ये पूछा? पत्रकार बंधु राजेश भाई, आप तो, मैं तो आपसे जानता, सभी प्रसिद्ध पत्रकार हैं, ये पूछिए ना। आप 2022 में 2021 में जब पेपर आउट हुआ था, आप 2022 में धामी जी को जितवाने के लिए आपने काम किया, विधान चक्राता विधानसभा के लिए। जब धामी जी इतने बुरे थे तो आप 2022 में, उससे पहले पेपर आउट हुआ था ना, 2022 में आप बीजेपी के साथ क्या कर रहे थे? ये पॉइंट आप तो वहां पे उनके गांव के पूछिए, जहां से वो बिलोंग करते हैं, उनके गांव के पूछिए। वो तो वहां पे जो क्या होता है, वहां बैठते हैं एजेंट, बस्ते पे जो बैठते हैं, आप तो बस्ते पे तो बैठे हुए, बिल्कुल एविडेंस मिलेंगे, है ना? तो ये जो मेन जो विषय है भाई साहब, मेन जो विषय है, इसमें आज तक किसी पत्रकार ने नहीं बोला है। बोलना चाहिए। आपके घर की बातें आप बताएंगे जी। नहीं, ये जो बात है घर की बात नहीं है, ये बात घर की बात नहीं है, ये बात जो है उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ी हुई बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पेपर पहले हमने कैंसिल करवाया। उसकी वीडियो भी अगर चाहेंगे मैं दे दूंगा, काफी वायरल हुई थी वो वीडियो। वो जब सचिव साहब का हमने घेराव किया था, वहां पे पूरी PSC लगा दी थी उन्होंने, हमें वहां से गिरफ्तार करके भी ले गए थे वो। लेकिन विषय ये नहीं, विषय यह है कि आप टूल किट ना बने। यस, हम भी स्वागत करते हैं, अच्छे कामों का हम भी स्वागत करते हैं, होने चाहिए, ठीक। मैं पूरी बात बोलता हूं, टूल किट यह है कि जो विषय कांग्रेस सीधा नहीं बोल सकती वो बॉबी के माध्यम से बुलवाती है। ये विषय कांग्रेस को रखना चाहिए। तो आप जो है, कांग्रेस आज के डेट में इतनी कमजोर हो गई कि आप ये बॉबी को आगे करके जो बात रख रहे हो, इतनी कमजोर तो नहीं है ना कांग्रेस। आपको तो 2-3 बिल्कुल टूल किट है। तो कहने का मतलब ये प्रश्न आप पूछिए उनसे, देखिए। और दूसरा ये है, जो मैंने 4 और 5 के एग्जाम की जो बात की है, आप जून में जब रिजल्ट आ गया था, उसके बाद आपने ये मुद्दा उठाया है। किसी पत्रकार ने ये बात अभी तक बॉबी से नहीं पूछी कि भाई साहब जब रिजल्ट आ गया, उसके बाद कहां से पेपर आउट हुआ भाई?
पेपर तो उस दिन ऑपोजिशन एग्जाम हुआ, तो या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे चहेतों का नहीं हुआ, क्योंकि 2 पाली में पेपर था, 2 पालियों में पेपर था। 4 और 5 दिसंबर 2021 को पेपर था। जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो जो जिन्होंने 4 तारीख को पेपर दिया वो 10 नंबर प्लस हो गए थे, और नॉर्मलाइजेशन में जो 5 तारीख वाले थे वो माइनस हो गए। तो जो 4 नंबर का, जो 4 तारीख, हाँ अलग से उन्हें टाइम देना पड़ेगा। जी जी